हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश स्टडी वंजन में। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने हार्मोन का केमिकल कंपोजिशन पढ़ लिया है, जिसमें हमने लिपिड, स्टेरॉयड और एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स पढ़े हैं विथ एग्जांपल। और मैंने एक टेबल भी आपके साथ शेयर की है जिसमें स्टेरॉयड, लिपिड और एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन के बीच में बेसिक डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और विथ गारंटी इसमें से एक प्रश्न बनता ही बनता है। और फ्रेंड्स, लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन है ये। अगर आप SDSUB थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और आपका एग्ज़ाम पैटर्न ईयरली है, तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंफर्म यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही है, या तो आपसे स्टेरॉयड हार्मोन का एक्शन मैकेनिज्म पूछा जाएगा, या फिर आपसे सेकेंडरी मैसेंजर थ्योरी पूछी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन की क्रियाविधि हार्मोन की कंपोजिशन पर निर्भर करता है। सामान्यतः क्रियाविधि के आधार पर हार्मोन्स दो प्रकार के होते हैं, यानी फ्रेंड्स जिस टाइप का हार्मोन होगा उसी टाइप के उसके एक्शन मैकेनिज्म होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जो ये टाइप्स हार्मोन की डिवाइडेड हैं, ये इनकी सॉल्युबिलिटी के बेस पे हैं। यानी फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, तो फ्रेंड्स जो लिपिड सॉल्युबल होगा वो तो आसानी से अपना काम कर सकता है, लेकिन जो प्रोटीन, जो वाटर सॉल्युबल होगा, उसके लिए फ्रेंड्स फिर दूसरा मैकेनिज्म काम करता है। तो चलिए देखते हैं वो दो प्रकार कौन कौन से हैं। ये फ्रेंड्स हमारा हार्मोन है, ये दो प्रकार से हमने इनको डिवाइड कर दिया, प्रोटीन हार्मोन और स्टेरॉयड हार्मोन। क्यों किया फ्रेंड्स? क्योंकि प्रोटीन हार्मोन के जल विलय हार्मोन्स हैं। कुल मिला के फ्रेंड्स दो कैटेगरी मेन अगर हम बात करें, तो अगर आप ऐसा भी ना लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि हार्मोन्स सोल्युबिलिटी के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। पहला है हाइड्रोफिलिक जल विलय हार्मोन, और दूसरा क्या है, लिपोफिलिक यानी वसा विलय हार्मोन। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको मैंने यहाँ पे स्टेरॉयड हार्मोन लिख दिया है। तो फ्रेंड्स जो हमारे हाइड्रोफिलिक या प्रोटीन हार्मोन होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन पर क्रिया करते हैं, डायरेक्टली टारगेट सेल के भीतर प्रवेश नहीं कर पाते। ठीक है फ्रेंड्स, रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हाइड्रोफिलिक हैं, लिपिड से आसानी से पार नहीं हो पाएंगे, तो ये पहले अपनी क्रिया सेल मेम्ब्रेन पे करेंगे, आफ्टर दैट ये सेल में इंटर कर पाएंगे। वहीं पे स्टेरॉयड हार्मोन, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल हैं, लाइपोफिलिक हैं, तो ये क्या करेंगे, सीधे टारगेट सेल के भीतर क्रिया करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनके लिए सेल मेम्ब्रेन का कोई रोल नहीं है। जिस प्रकार फ्रेंड्स हमारे घर में दरवाज़ा होता है, ठीक उसी प्रकार सेल मेम्ब्रेन भी सेल का डोर होती है, दरवाज़ा होती है। जब फ्रेंड्स कोई नॉक करे हमारे डोर पे, तो हम देखेंगे पहले कि वो हमारी जान पहचान का है कि नहीं है। अगर हमारे जान पहचान का है तो हम उसे सीधे अंदर आने देते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स हम उससे पूछताछ करते हैं। सेम फ्रेंड्स यही सेल के केस में भी होता है। जैसे ही लिपिड सॉल्युबल हार्मोन सेल मेम्ब्रेन के पास आते हैं, तो फ्रेंड्स क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल है और हमारी सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड की बनी है, तो आसानी से पार हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, उनके लिए दूसरा मैकेनिज्म काम करता है। तो चलिए अब देखते हैं, हार्मोन का रिएक्शन भी दो प्रकार से होता है, इनसाइड द सेल यानी फ्रेंड्स लिपोफिलिक, आउटसाइड द सेल हाइड्रोफिलिक। तो हम अपना पहला पॉइंट देख लेते हैं, हार्मोन एक्शन इनसाइड द सेल। आप इसे ये भी कह सकते हैं एक्टिवेशन ऑफ जीन और जीन लेवल बाय कंट्रोल ऑन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसी का नाम है। तो चलिए देखते हैं, यह क्रिया स्टेरॉयड तथा थायराइड ग्लैंड के हार्मोन में पाई जाती है। यानी फ्रेंड्स जो हमारे लिपोफिलिक हार्मोन्स होंगे उनमें ये मैकेनिज्म पाया जाता है, क्योंकि सेल की सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बनी होती है तथा स्टेरॉयड लिपिड सॉल्युबल होते हैं। स्टेरॉयड क्या होते हैं, लिपिड सॉल्युबल होते हैं, अतः ये हार्मोन सेल मेम्ब्रेन से आसानी से पार होकर साइटोप्लाज्म में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पर हार्मोन ये यहाँ किसके लिए यूज़ हुआ है, साइटोप्लाज्म के लिए। साइटोप्लाज्म पर हार्मोन स्पेशल रिसेप्टर प्रोटीन से जुड़कर, यानी फ्रेंड्स स्पेसिफिक हार्मोन के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा, और वही दोनों आपस में बाइंड कर सकते हैं। तो जब स्पेशल हार्मोन स्पेशल रिसेप्टर प्रोटीन से जुड़ेगा, तो उस हार्मोन ग्राही संकर या हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे। जैसे हार्मोन अपनी रिसेप्टर प्रोटीन से जुड़ा तो क्या बनेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक, यह HRC हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स सेल के न्यूक्लियस में पहुंचकर सुप्त जीन को सक्रिय कर देते हैं, और इनसे बने mRNA ट्रांसक्रिप्ट अणु कोशिका में विशिष्ट
प्रोटीन्स का संश्लेषण प्रारंभ करते हैं जो कोशिका के उपापचय को प्रभावित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस में पहुंचेगा और जीन को एक्टिव करेगा तो क्या करेगा, फिर mRNA ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर उसके बाद वही स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाने के लिए प्रेरित करेंगे और इस प्रकार हमारा जो इनसाइड द सेल एक्शन है हार्मोन का वो कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स पूरे लेक्चर की समरी देख लेते हैं। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, अब तक मैंने आपको क्या बताया कि हार्मोन क्या करेगा। ये हार्मोन क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा स्टेरॉयड हार्मोन है। ठीक है फ्रेंड्स, स्टेरॉयड हार्मोन सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्टली पार होके साइटोप्लाज्म में जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्या है हमारा फ्रेंड्स, लिपोफिलिक है, तो ये आसानी से सेल मेम्ब्रेन से पार हो जाएगा। ठीक, साइटोप्लाज्म में गया। फिर फ्रेंड्स साइटोप्लाज्म में क्या होगा कि हार्मोन किसके साथ जुड़ेगा, अपनी रिसेप्टर के साथ। स्पेसिफिक हार्मोन का स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा। जैसे ही ये जुड़ेंगे तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, HRC का निर्माण हो गया। ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद HRC क्या करेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ये फ्रेंड्स इनएक्टिव जीन को एक्टिव करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पर करेगा फ्रेंड्स, जब ये न्यूक्लियस में पहुंच जाए। फिर इसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, एक्टिव जीन और न्यूक्लियस क्या करेंगे फ्रेंड्स, mRNA और स्पेसिफिक प्रोटीन का निर्माण कर देंगे और इस प्रकार से हमारी इनसाइड द सेल जो एक्शन है हार्मोन का वो कंप्लीट होता है। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।